गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारे डिस्कशन का टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। तो चलिए हमारे डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं कि स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। स्केलेटल सिस्टम हमारा वो सिस्टम है जो हमारे शरीर को सपोर्ट और एक इंटेग्रिटी प्रोवाइड करता है, उसको एक शेप प्रोवाइड करता है। अगर हमारे शरीर में बोन्स नहीं होंगी, ये फैक्ट है कि अगर हमारे शरीर में बोन्स नहीं होंगी तो हम बिल्कुल ऐसे ना गिरे पड़े रहेंगे, हम एक स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर सकते विदाउट बोन्स। तो हमारा स्केलेटल सिस्टम किन किन चीज़ों से बना होता है। हमारे स्केलेटल सिस्टम में बोन्स होती हैं, कार्टिलेजेस होती हैं, टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। और हमारी बॉडी का 20% वेट सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन में होता है। तो हमारी जितनी भी बॉडी में बोन्स हैं वो हमारी बॉडी का 20% वेट उन्हीं के पास है। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं बोन्स, कार्टिलेजेस, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स के बारे में। पहले पढ़ते हैं हम बोन्स के बारे में। बोन्स दरअसल ऐसा सब्सटेंस है जो कि कैल्शियम से बना हुआ है। दो तरीके कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर हमारी बोन्स बनी होती हैं। और हमारा जो स्केलेटन है पूरी बॉडी का वो बोन्स से ही मिलकर बना हुआ है। जो एक अडल्ट ह्यूमन है उसकी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं और एक बेबी की बॉडी में 300 बोन्स होती हैं। आप सोच रहे होंगे कि बेबी की बॉडी में तो 300 बोन्स है, अडल्ट की बॉडी में 206 बोन्स है, तो ऐसा कैसे है? तो मैं बताता हूँ कि जो बेबी के अंदर जो बोन्स होती हैं, जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है बोन्स भी ग्रो करती हैं। उनमें ऑस्टियोपोरोसिस नाम का एक प्रोसेस होता है जिसको फॉर्मेशन ऑफ बोन्स बोलते हैं। तो उसमें बोन्स आपस में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती हैं। जो बॉडी, जो बच्चे की बॉडी में कार्टिलेजेस होते हैं वो सॉलिडिफाई होकर बोन्स बन जाते हैं, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस का प्रोसेस हो जाता है। आइए अब बोन्स के फंक्शंस के बारे में जानते हैं। बोन्स का फंक्शन है कि हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करे, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे। बोन्स का दूसरा काम है कि जो हमारी बॉडी के अंदर वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो मतलब हमारी ज़िंदगी के आधार हैं, मतलब जो हमारे ऑर्गन्स बहुत ज़रूरी हैं, लाइक आवर ब्रेन, आवर हार्ट, लंग्स, लिवर, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का काम होता है बोन्स का। तो बोन्स का दूसरा फंक्शन ये हुआ कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बोन्स हमें एक स्केलेटल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं और मसल्स को एंकरेज भी करती हैं। अगर हमारी बॉडी में सिर्फ मसल्स होंगी, बोन्स नहीं होंगी तो भी प्रॉब्लम है, और अगर सिर्फ बोन्स होंगी, मसल्स नहीं होंगी तो भी प्रॉब्लम है। तो ये दोनों साथ में कॉन्सिक्वेंटली काम करती हैं। अब हमारी बॉडी में 24 बोन्स होती हैं रिब्स में, जो हमारे छाती में रिब्स होती हैं। 12 पेयर होते हैं, ठीक है। तो टोटल 24 रिब्स होती हैं। 22 बोन्स हमारी स्कल में प्रेजेंट होती हैं। 64 बोन्स आर्म में हैं और 60 बोन्स ही लेग्स में होती हैं, ठीक है। आइए अब हम पढ़ते हैं कार्टिलेजेस क्या होते हैं। तो कार्टिलेजेस एक स्मूथ और फ्लेक्सिबल सब्सटेंस है जो दो बोन्स के टिप्स के बीच में प्रेजेंट होता है। तो जब हमारी बॉडी की दो बोन्स जहाँ पर आकर जुड़ती हैं साथ में, तो वहाँ पर उनको जोड़ने का और उनको बीच में फ्रिक्शन ना क्रिएट हो, उसका काम, वो किसका काम होता है? कार्टिलेजेस का। तो कार्टिलेजेस एक स्मूथ और फ्लेक्सिबल सब्सटेंस है जो बोन्स की टिप पे प्रेजेंट है जब वो आपस में मिलती हैं। अगला आता है टेंडन्स। टेंडन्स एक बैंड ऑफ टिश्यू है जो कि मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। तो मसल्स को बोन से जोड़ने का काम होता है टेंडन्स का। और लिगामेंट्स, वही लिगामेंट्स का क्या काम होता है? वो बोन को बोन से जोड़ता है। तो आप इन दोनों का याद रख सकते हैं। बहुत आसान तरीका है कि टेंडन्स मसल बोन को जोड़ेगा और लिगामेंट्स बोन को जोड़ेगी। मतलब अगर दो बोन्स आपस में जुड़ रही हैं तो वो किसका काम है? लिगामेंट्स का। और दो मसल और बोन आपस में जुड़ रही हैं तो वो काम है टेंडन्स का। अब बेसिक कंपोनेंट्स। स्केलेटल सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारी बॉडी में। स्टडी पर्पस के लिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला एक्सियल स्केलेटन, दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स आती हैं इन टोटल, और इसके अंदर क्या क्या होते हैं? हमारा स्कल, हमारा वर्टिब्रल कॉलम और हमारी चेस्ट बोन्स। मतलब हमारी चेस्ट में जो बोन्स प्रेजेंट हैं, हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम में जो बोन्स प्रेजेंट है और हमारे स्कल में जो बोन्स प्रेजेंट है, वो आते हैं हमारे एक्सियल सपोर्ट वाले, मतलब हमारा एक्सियल स्केलेटन। दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन्स होती हैं
इसका काम होता है हमें लोकोमोशन प्रोवाइड करना, ठीक है, और एक सपोर्ट, एक मोशन देना हमारी बॉडी को। और इसके अंदर आते हैं हमारे लेग्स, आर्म्स और पूरे मसल्स, ठीक है। अब पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो अब हम पहले पढ़ते हैं कि एक्सियल एनाटॉमी, हमारे एक्सियल स्केलेटन की एनाटॉमी को। तो इसमें पहला आता है स्कल बोन। स्कल में इन टोटल मैंने आपको बताया कि 22 बोन्स होती हैं, जिसमें दो तरीके की बोन्स होती हैं, क्रेनियल बोन और फेशियल बोन। टोटल 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं और 14 फेशियल बोन्स होती हैं। क्रेनियल बोन्स का काम है वाइटल ऑर्गन यानी कि हमारा ब्रेन, उसको प्रोटेक्ट करना, और फेशियल का काम है फेस की जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारे फेस की मसल्स हैं उन्हें फेशियल मसल्स बोलते हैं। और इनका काम है कि हमारे फेस को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, खाने को चबाने में हेल्प करना। ये हमारे फेस की बोन्स का काम है। दूसरा आता है ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स हमारे कान में प्रेजेंट हैं। 3 बोन्स होती हैं हमारे कान में जो हमें हियरिंग में हेल्प करती हैं, मैलियस, इंकस, स्टेप्स। तो ये 3 बोन्स हमें सुनने में हेल्प करती हैं और ये हमारे कान में प्रेजेंट होती हैं, और ये भी एक्सियल स्केलेटन का ही पार्ट है। इनको बोलते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हायोइड बोन। हायोइड बोन एक यू शेप्ड बोन है जो कि हमारे जॉ के बिल्कुल नीचे होती है, और इसका काम होता है कि मसल्स और लिगामेंट्स जो नेक में प्रेजेंट हैं उनका अटैचमेंट करवाना। तो ये किसका काम है? हायोइड बोन का काम है, और ये भी हमारे एक्सियल बोन्स यानी हमारे स्कल की बोन्स में आता है। नेक्स्ट है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी, बैकबोन हमारी बॉडी की, उसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 सेट्स ऑफ बोन होती हैं, जिनको हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अपर 7 को हम सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं, उससे नीचे 12 बोन्स को हम थोरैसिक स्पाइन बोलते हैं, उससे नीचे 5 को हम लंबर स्पाइन बोलते हैं। उसके बाद 2 बोन्स आती हैं, सैक्रम और कॉक्सिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पूरा रीढ़ की हड्डी थी। रीढ़ की हड्डी में मैंने आपको बताया 26 बोन्स होती हैं, उनको डिवाइड कर रखा है सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और कॉक्सिक्स, ठीक है। अगला आता है थोरैसिक केज। थोरैसिक केज मतलब जो हमारी चेस्ट बोन्स को जिसको हम बोलते हैं थोरैसिक केज। अब थोरैसिक केज में टोटल 12 रिब्स होती हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स, और एक बोन होती है स्टर्नम जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल हमारे मिडिल में प्रेजेंट होती है चेस्ट के, ठीक है। इनका काम है हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करना, रिब केज का, ठीक है। यहाँ ख़त्म होता है हमारा एक्सियल स्केलेटन जो हमारा ऊपर का स्केलेटन था। तो अगला आता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब 2 पार्ट्स हैं, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल हमारी आर्म्स की जितने भी मसल्स और स्केलेटन्स हैं उसमें आता है, और पेल्विक गर्डल हमारी लेग्स की मसल्स को बोलते हैं। तो पेक्टोरल गर्डल हमारी आर्म्स की मसल्स में आता है पहले शोल्डर, कॉलर बोन बोलते हैं जिसको हम, कॉलर बोन को हम बोलते हैं क्लैविकल, और जो शोल्डर ब्लेड होता है जो हमारे बैक में आपको एक दिखता होगा ट्रायंगल शेप बोन, उसको हम शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, जिसको स्कैपुला भी बोला जाता है। और हमारे आर्म्स की जितनी भी बोन है, लाइक जो हमारे आर्म की शोल्डर से लेके जो एल्बो तक की बोन है उसको बोलते हैं ह्यूमरस। उसके बाद आगे जाके 2 बोन्स होती हैं, अल्ना और रेडियस। उसके बाद हमारे हाथ में फैलेंजेस और मेटाफेलेंजेस भी प्रेजेंट होते हैं जो कि बोन्स हैं। उसके बाद हम आते हैं लेग्स की बोन में, जो लेग्स में बोन प्रेजेंट होती है मतलब हमारा पेल्विक गर्डल। लेग्स में टोटल 30, एक लेग में 30 बोन्स होती हैं, तो 2 लेग्स में इन टोटल 60 बोन्स होती हैं। सबसे पहली बोन आती है फीमर, विच इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ लेग, ठीक है। हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन जो हमारे लोअर एब्डोमेन से शुरू होकर हमारे नी तक जाती है, इसे फीमर बोलते हैं। उसके बाद फीमर के बाद भी नीचे थाई में 2 बोन्स होती हैं जिनको टीबिया और फिबुला बोला जाता है। टीबिया मेन बोन है लोअर लेग की, और फिबुला सेकंड बोन है जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। पटेला नी कैप को बोला जाता है, जो नी को कवर करता है कैप शेप की बोन, उसे पटेला बोलते हैं। और टार्सल्स और मेटाटार्सल्स हमारे टोज में प्रेजेंट होता है, हमारे फुट में प्रेजेंट होने वाली बोन्स को बोलते हैं।
अब हम कुछ बोन्स की कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि बोन्स में कुछ कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ कुछ इन्फेक्शंस एंड ऑल। तो हम अब बोन्स के डिजीज़ और बोन्स की कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। बोन्स की पहली कंडीशन है फ्रैक्चर। बोन का टूटना इज कॉल्ड फ्रैक्चर ऑफ बोन्स। ये भी कई तरीके का होता है। अगर एक स्लीक लाइन है तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। तो फ्रैक्चर्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, डिपेंड करता है कि बोन किस तरीके से टूटी है, कितना टिश्यू इंजर हुआ है उस बोन के टूटने की वजह से। अगला आता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है बोन्स की डेंसिटी कम होना, बोन्स का कमज़ोर पड़ जाना। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हॉर्लिक्स के ऐड में कि बोन्स को स्ट्रॉन्ग करो, तो वो यही होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस हमारी बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बोन्स कम वजन उठा पाती है। अगला है ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस का मतलब है बोन्स में इन्फेक्शन हो जाना। कोई भी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन अगर बोन्स में लग रहा है तो उसको ऑस्टियोमाइटिस बोलते हैं, ऑस्टियोमाइटिस। ठीक है, अगला आता है ऑस्टिस्टाइटिस। ऑस्टिस्टाइस। ऑस्टिस्टाइस का मतलब है बोन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाना या बोन्स में सूजन का आ जाना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पैगेट्स डिजीज ऑफ द बोन्स। ठीक है, अगला बोन्स की कंडीशन आती है एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली का मतलब है बोन्स का ओवर ग्रो हो जाना। ठीक है, हैंड्स और फीट्स में कंडीशन देखी जाती है। इसमें क्या होता है, हमारी बोन्स जितनी नॉर्मल लेंथ है उससे ज़्यादा ग्रो कर जाती है। अगली बोन्स की कंडीशन आती है फाइब्रस डिस्प्लेशिया। फाइब्रस डिस्प्लेशिया का मतलब है एबनॉर्मल ग्रोथ। जैसे बचपन में इंजेक्शंस लगते हैं हमें, ठीक है, पोलियो के, तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा जिनको पोलियो होता है उनके लेग जैसे बेंड हो जाते हैं। तो उसका वही है कि बोन्स में स्वेलिंग आ गई, उस वजह से बोन्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होगी। जिस शेप में उन्हें ग्रो करना चाहिए था उस शेप में वो ग्रो नहीं कर पाई, तो उसका नाम है फाइब्रेशियस डायफ्लेजिया। अगली डिजीज़ का नाम है रिकेट्स। रिकेट्स आपको पता ही है, चाइल्ड में बोन्स का ग्रो ना करना विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, उसको बोलते हैं रिकेट्स। अगली आती है मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा का मतलब है कैंसर ऑफ द प्लाज्मा सेल्स इन बोन मैरो। बोन्स के बीच में बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जो कि है हमारे ब्लड की फैक्ट्री, जहाँ पर हमारा ब्लड के लिए आरबीसीज बनती हैं। उसमें जो ब्लड बनाने वाली, आरबीसी बनाने वाली जो सेल्स हैं, अगर उनमें कैंसर हो जाए तो उसको बोलते हैं मल्टीपल माइलोमा, कैंसर ऑफ बोन मैरो। ठीक है, बोन कैंसर एक अलग बीमारी है। बोन कैंसर इज प्राइमरी बोन कैंसर विच इंक्लूड्स ऑस्टियोसार्कोमास एंड कॉन्ड्रोसार्कोमास। हाउएवर ये बोन की डिजीज़ है और ये हमारा इसी के साथ हमारी बोन्स की कंडीशंस, डिजीज़ और ये सब ख़त्म होता है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन था वो था स्केलेटल सिस्टम पे। स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा हो चुका है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा हो चुका है। जो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को मेरी पढ़ाया हुआ समझ में आया हो। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुरुकुल में आने के लिए आप सभी का स्वागत।